तो हेलो गाइस, टोक्यो रिवेंजर सीजन 4 एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकेमिची नारुतो के साथ हाथ मिलाने के बाद वापस से पास्ट में आ जाता है। जिसके बाद जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पे सब लोगों को खुश देख के वो रोने लगता है और तभी वहाँ पे नारुतो भी आता है, जिसे जिंदा देख के ताकेमिची उसे हक कर लेता है। पर इसी बीच ताकेमिची नोटिस करता है कि वहाँ पे माइकी मौजूद नहीं है। तो ड्रैकन और शिफुया उसे बताता है माइकी का एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है और वो अभी फ्रांस में है, जिस वजह से वो इस शादी में नहीं आ पाया। अगर माइकी आज यहाँ पे होता वो तुम्हें देख के बहुत ही खुश होता ताकेमिची। तो ड्रैकन के ये बात सुन के ताकेमिची बहुत ही खुश हो जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि हिनाता और ताकेमिची वहाँ से जाने लगते हैं। पर जाते हुए हिनाता ताकेमिची को कहती है, तुम्हें याद है ना, 3 महीने बाद हमारी शादी है। हम 12 साल से इस समय का इंतजार कर रहे थे और आज हम सब जितने भी खुश है वो सब तुम्हारी वजह से ताकेमिची। तो हिनाता की ये बात सुन के ताकेमिची बहुत ही इमोशनल हो जाता है और हिना को अपने पास देख के वो बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद हिनाता वहाँ से जाने लगती है, पर ताकेमिची उसे रोते हुए अभी भी देख रहा होता है। तो अब इसके बाद से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ताकेमिची मित्सुया के शॉप पे जाता है और तभी उसे एक बहुत ही सुंदर से ड्रेस दिखाई जाती है। तो ताकेमिची कहता है, क्या ये हिना के लिए है? तो मित्सुया हाँ में जवाब देता है। तो ताकेमिची कहता है, सच में ये ड्रेस कितनी सुंदर है। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे हाकाई आता है, जिसने ताकेमिची के लिए ड्रेस का मटेरियल लाया होता है। और जब मित्सुया उस ड्रेस को देखता है तो वो उसे बहुत ही पसंद आता है। अब इसके बाद मित्सुया ताकेमिची का मेजरमेंट लेने लगता है, पर वही हाकाई ताकेमिची को इतना सीरियस देख के उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो मित्सुया हाकाई को शांत रहने को कहता है। फिर हाकाई कहता है, मैं अभी आते आते ड्रैकन से मिला, उसका बाइक स्टोर सच में बहुत ही औसम है और वहाँ पे मुझे हमारे पुरानी बाइक्स देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो अब इसके बाद ताकेमिची वहाँ से अपनी जॉब के लिए निकल जाता है, पर वो जैसे ही अपनी जॉब पे पहुँचता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगा होता है कि उसकी जॉब भी चेंज हो गई होंगी। तो अब वो अपने घर वापस आता है, पर उसका घर इतना गंदा होता है कि वो क्लीनिंग करने का डिसाइड करता है। पर वही वो सब कुछ ठीक ठाक देख के बहुत ही खुश होता है। तो अब आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ताकेमिची न्यूज देख रहा होता है और न्यूज पे एक क्रिमिनल गैंग के बारे में बताया जा रहा होता है। पर जैसे ही वो उस गैंग के लीडर को देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके नेक पे जो टैटू बना होता है वो उसे कहीं देखा देखा सा लग रहा होता है। तो अब इसके बाद ताकेमिची एंग्री और स्माइली की शॉप पे जाता है, बट वही वो उस टैटू वाले बंदे के बारे में सोच रहा होता है। तो वही हिना ताकेमिची को कहती है, ताकेमिची तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, मैं तुमसे वेडिंग सेरेमनी के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन ताकेमिची हिना की बात को इग्नोर मारते हुए रेमन खाने लगता है और खाते हुए उसकी नजर एक फोटो पे जाती है। तो एंग्री कहता है, ये फोटो तो तुम्हें याद ही होंगी, ये हमने आखिरी समय में खिंचवाई थी। लेकिन हमें ये बात तो पता ही है कि ताकेमिची को कुछ भी याद नहीं होगा। और तभी उसकी नजर माइकी पे जाती है, जिसे देख के वो कहता है, माइकी सच में अभी बहुत ही खुश होगा। तो एंग्री ताकेमिची को कहता है, वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने 10 साल से माइकी को नहीं देखा है। तो एंग्री की ये बात सुन के ताकेमिची बहुत ही हैरान हो जाता है और तभी उससे वो इयररिंग्स याद आते हैं जो इजाना के जैसे दिख रहे होते हैं। तो अब इसके बाद ताकेमिची वहाँ से भागते हुए ड्रैकन के शॉप पे जाता है। तो ड्रैकन उसे वहाँ पे देख के कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ताकेमिची कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने मुझे माइकी के बारे में जो कुछ भी बताया वो सब झूठ है, क्योंकि अभी एंग्री ने मुझे बताया कि उसने 10 साल से माइकी को नहीं देखा है। और एक बात, मैंने अभी न्यूज में एक बंदे को देखा जो बिल्कुल माइकी जैसा दिख रहा था। क्या तुम मुझे माइकी के बारे में पूरी बातें सच सच बता सकते हो ड्रैकन? तो ताकेमिची की ये बात सुन के ड्रैकन बहुत ही घबराने लगता है। जिसके बाद ड्रैकन कहता है, मैंने 12 सालों से माइकी को नहीं देखा है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो अभी जिंदा है या मर गया है। और मैंने तुमसे झूठ इसलिए कहा ताकि तुम खुश रह सको। और शिफुया को कुछ मत कहना, क्योंकि मैंने भी उसे तुमसे झूठ कहने को कहा था। और तुम अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम माइकी को ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब मैंने आखिरी बार माइकी को देखा था तो वह पूरी तरीके से बदल चुका था। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड एंड होता है।